500 रुपए की कमाई नहीं है। हाँ, पकौड़े तल रहे हैं। जुल्म को उसने मेरा नाम बता। एजुकेशन वाले लोग पार्लियामेंट पहुंचे। राहुल गांधी को अमेरिका से जो बात रख रहे हैं वो बात हिंदुस्तान में रह के करनी चाहिए। साथियों नमस्कार, खबरीलाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम निकले हैं लोगों से राय जानने के लिए और प्रश्न है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग जनता को मूर्ख बनाते हैं और बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस के लोग जनता को मूर्ख बनाते हैं। इस पर लोगों के क्या विचार हैं ये जानना अहम ज़रूरी है और लोगों से हम बात करेंगे। बने रहिए खबरीलाल पर। ये बताइए कि कांग्रेस या बीजेपी जनता को मूर्ख कौन बना रही है? जनता को मूर्ख कांग्रेस और बीजेपी में कह पाना मुश्किल है, लेकिन अपने अपने समय में अपने अपने शासनकाल में दोनों पार्टियों ने थोड़ा कम, किसी ने थोड़ा ज़्यादा, दोनों ने ही मूर्ख भी बनाया है, थोड़ा थोड़ा फ़ायदा भी दिया है। राहुल गांधी अमेरिका से अपनी बात को रख रहे हैं, पीएम मोदी रैलियों में अपनी बात को रख रहे हैं। अभी इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी को अमेरिका से जो बात रख रहे हैं वो बात हिंदुस्तान में रह के करनी चाहिए। इससे थोड़ा गलत मैसेज भी जाता है गलत बातों का। भारत में रह के भारत की बात करना चाहिए। अमेरिका में जाके भारत विरोधी बात करने से राहुल गांधी की छवि धूमिल होती है। ये उनको सोचना और समझना पड़ेगा। तो राजनीतिक पार्टियां हैं, देश की बड़ी पार्टियां जिन्हें कहा जाता है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस वाले जनता को मूर्ख बनाते हैं और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी वाले जनता को मूर्ख बनाते हैं। आपको क्या लगता है? जहाँ तक हमारा मानना है, बीजेपी इज़ लीडिंग पार्टी करंट और कांग्रेस का भविष्य ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एक दो स्टेट में सरकार बनाने से ज़रूरी नहीं कि वो फिर से बैक टू पवेलियन हो। बीजेपी हमेशा लीड की है और बीजेपी को अभी आने वाले 20 सालों में, जहाँ तक मेरा मानना है, कोई भी उसको बैक नहीं कर सकता। बीजेपी में जिस प्रकार से दावेदार मजबूत नेता हैं, वो पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक मानना है, ये सब फेक बातें हैं। बीजेपी बेस्ट है, लेकिन कांग्रेस जनता को मूर्ख बनाती है या बीजेपी बनाती है? बिल्कुल कांग्रेस बनाती है। उसके ऊपर टॉपिक नहीं रहते, उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जनता को मूर्ख बना रही है? हमारे हिसाब से दोनों ही पार्टियां जनता को मूर्ख बना रही हैं, क्योंकि विकास का काम जो है, जो कांग्रेस के पीरियड में हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी कह रही कि वो कम है। तो जनता को मूर्ख बनाना तो भाजपा ने शुरुआत की है। सारी जितनी भी सरकारी संपत्तियां थी, धीरे धीरे वो सब किनारे लग रही हैं। इतने बड़े बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हमारे यहाँ हुआ, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी ने कहा कि ऐसे सुरक्षा कवच हमने दे दी है कि दुर्घटना नहीं होगी। हमारे ख्याल से सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है। तो ये मूर्खी तो बनाना है जनता को। कांग्रेस किस हिसाब से मूर्ख बना रही है? तो कांग्रेस ने जनता को मूर्ख बनाया तो जनता ने उसको उसका आईना दिखला दिया। वो सत्ता से बाहर है तो जाहिर सी बात जनता ने उसका जवाब दे दिया है। लेकिन हमको प्रधानमंत्री जी से बहुत आशाएं हैं, वो मूर्ख बनाना छोड़े। जनता को बेवकूफ़ कौन बना रही है और जनता बेवकूफ़ बन रही है क्या? सच की जीत होगी, सच सामने आ जाएगा। किसी के अफवाह फैलाने से कुछ नहीं होगा। और आवाम जो है हिंदुस्तान की मूर्ख नहीं है, सक्षम है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। सच सामने आएगा। इसमें ज़्यादातर मूर्ख बनाने का काम कौन सी पार्टी कर रही है? अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। अक्लमंद लोग हैं, अग्नि से काम करेंगे, 24 में रिजल्ट आ जाएगा। 24 में रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं बातों से लग रहा है कि जो वर्तमान सत्ता है वो ज़्यादा जो है लोगों को भ्रमित करने का काम। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप जी, बिल्कुल सही है। क्या क्या विषय हैं, किन किन चीज़ों को लेकर के काम करना चाहिए और नहीं कर पा रहे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है देश में, वो गरीबी है, बेरोजगारी है, और सबसे बड़ा जो ये है हिंदुस्तान में जो फैलाव पैदा किया गया है वो डिवाइड एंड रूल।
जी मेन चीज़ ये है जी। और ये हिंदुस्तान की जमहूरियत पसंद नहीं करेगी। मैंने फिर कहा और फिर कह रहा हूँ कि 24 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। दादाजी आप बताइए, बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेसी लोग जनता को मूर्ख बना रहे हैं, उधर कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जनता को मूर्ख बना कौन रहा है? ये तो शुरू से हो गया है। पहले ही कह था डम पीपुल ऑफ इंडिया, भारत की मूर्ख जनता है, चाहे जो करो, चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे जो आवे, करेगी वही जो इंसान के लिए नुकसानदेह होगा। चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, या कोई हो। तो ऐसे में बेहतर विकल्प क्या है? बेहतर विकल्प है, जब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा कुछ नहीं होगा। कैसे बनाया जाए लोकतंत्र को मजबूत? लोकतंत्र मजबूत होने के लिए सिर्फ इसी बात की ज़रूरत है कि एजुकेशन वाले लोग पार्लियामेंट पहुँचें और वो कानून बनाएं। जी, यानी कि शिक्षित समाज जब सत्ता में बैठेगा तो कहीं ना कहीं विकास होगा। मिनिमम जो है एक एमपी को ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। और ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे जो संविधान को अमेंडमेंट हैं, जो संविधान में अमेंडमेंट जल्दी जल्दी होते हैं, अपनी मर्जी से होते हैं, वो कोई गवर्नमेंट हो, वो गलत चीज़ है। ये चीज़ आना चाहिए पब्लिक के पास, पब्लिक उसके ऊपर अपनी वो रखे, तब वो पार्लियामेंट में रखी जाए। जी जी। पार्लियामेंट के 500 मेंबर या 300 मेंबर बैठ के वो बात को डिसाइड कर लेते हैं। 1 अरब 20 करोड़ जनता की बात सिर्फ 500 एमपी पूरा कर देते हैं। तो जनता को क्या वो है? जो हमारे यहाँ जो अमेंडमेंट हो रहे हैं या जो बिल पास हो रहे हैं जी, उसमें ज़्यादातर आप देख रहे हैं ज़रा कुछ वर्षों से कि वो सीधे वो लाए, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डिनेंस लाने के बाद पहले तो कानून लागू कर दिया, उसके बाद फाइल चली गई राष्ट्रपति की, यहाँ मोहर लग गई और कानून बन गया। ये चीज़ तो गलत है। कानून बनना चाहिए पढ़े लिखे लोगों के, उससे जो उच्च सदन है ना उसमें पढ़े लिखे लोग हैं और ना जो सामान्य सभा उसमें भी पढ़े लिखे लोग। क्या है वजह? क्या ये सब यही सब चट्टे बट्टे हैं, ये सब चट्टे बट्टे हैं। तो मतलब कैसे क्या होगा उद्धार, कैसे बनेगा मामला? ये पब्लिक पिसेगी, जनता पिसेगी, जनता पिसेगी और पिसती रहेगी। 1150 रुपए का सिलेंडर है, 500 रुपए की कमाई नहीं है। हाँ, पकौड़े तल रहे हैं और पढ़े लिखे दाल है, 200 ग्राम दाल है, 200 रुपये में दाल। हाँ, आप क्या अभी अरहर की दाल का भाव देखो क्या आ गया। मटर की दाल जो कोई जानवर नहीं पूछता है वो भी 80 रुपए किलो बिक रही है। अरे ये सब भैया ये एक का हैं, ये सब एक का हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे कहना क्या, बात यही दरअसल है कि सारी जितनी पार्टियां जब उरूज पे आती हैं तो सब पार्टियों का यही काम होता है, क्या समझे। हाँ, कोई काम जनता के लिए कोई सही काम नहीं करता है, क्या समझे। जनता के लिए कोई अभी सही काम नहीं कर रहा है, बातों का निचोड़ निकल के आ रहा है। जब वो जो है वो इक़्तिदार में नहीं होते ना तो बड़े झंडे फहराते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, बीजेपी गलत कर रहे हैं, कांग्रेस। और जब बीजेपी वाले आते हैं तो कहते हैं कि जो है कांग्रेस गलत कर रहे हैं, जब कांग्रेस वाले आते हैं तो वो कहते हैं वो गलत कर रहे हैं। तो ये भैया कुल मिला के जनता को बेवकूफ़ बनाना है और जनता जो है बेवकूफ़ बन रही है, बनती रहेगी। एक शेर पढ़ दिए। अरे सब एहतियात क्या पढ़े, किसको सुना है? अरे क्यों, कौन सा शेर? किसको सुना है हाल दिल? सुना दीजिए। अरे कौन सा शेर सुना है ये वो? अरे ये प्रेस रिपोर्टर इनको क्या सुना है? जो बात है, अरे ये अरे नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का, जो लोगों ने अपनी बात रखी है। जी, भारत देश संविधान से जो है देश चलेगा, जमहूरियत के साथ। हिटलरगिरी से नहीं देश चलेगा। और इसको अभी आपने और हमने उस सब ने देख लिया क्या शुरू हुआ है। केरल जीत लिया कांग्रेस ने और अभी इसको क्या कहते हैं कर्नाटक, सारी समस्याएं, सारा मामला सच और झूठ का सामने हो गया। तो कहने का मतलब कुल मिला के है कि हमारा देश जो है वो हमेशा हिंदू मुसलमान की भावनाओं से हटके और मेल मिलाप के साथ रहा है और कौमी एकता का प्रतीक, कौमी एकता का प्रतीक है। और जमहूरियत के साथ ही देश चलेगा। देश जो है डिवाइजन एंड रूल से नहीं चल पाएगा। ये हिटलरशाही सरकार जो है वो नहीं चल पाएगी।
इनको अपने आप को बदलना होगा। ये जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे, देश की आवाम इनको जो है सत्ता नहीं सौंपेगी। इस वक्त सारी कोशिशें सिर्फ सत्ता बचाने की हो रही है, आवाम की कोई फिक्र नहीं हो रही, आवाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। देश में बेरोज़गारी फैली हुई है, देश में नौजवान भटक रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। इन सब चीज़ों को जो है देखना पड़ेगा। हमने तो हमेशा से जो है मतलब सबको साथ दिया, लेकिन हमारा साथ देने वाला कौन है? जब हम देख रहे हैं कि हमारा साथ ही देने वाला कोई नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? चलिए, उन्होंने शेर नहीं पढ़ा, मैं शेर पढ़ा दे रहा हूँ, अपना शेर पढ़ रहा हूँ कि जुल्म को उसने मेरा नाम बता रखा है, जुल्म को उसने मेरा नाम बता रखा है, और हमने तो प्यार का दरवाज़ा खुला रखा है। सच दबाने के लिए झूठ का परचम लेकर चंद लोगों ने बहुत शोर मचा रखा है, इनको जवाब दिया जाएगा। तो ये लोगों की राय थी, किसी व्यक्तिगत चैनल की राय नहीं थी, लेकिन हम लगातार लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की मन के विचार आपके सामने रखते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे लोग एक दूसरे पे दोषारोपण करके अपनी नाकामी को छिपाने का काम करते हैं और करते रहेंगे जब तक एक शिक्षित समाज विकसित नहीं होगा। लगातार अपडेट्स के लिए साथियों बने रहिए खबरीलाल पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।